जय हिंद साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल टीम क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, क्या क्या इसमें मुख्य बात है, तो सब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। चलिए आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल रहा है तो आपका ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। कभी इसका कार्यक्रम आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, इसका खोज किसने की है तो खोज आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोज जो हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में किसने किए तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। किसने किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। साहनी ने, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका जो है ना, ये क्या था कि आद्य ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया। किस काल में रखा गया? तो आद्य ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया। ठीक है, और कांस्य युग में, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल या इसको कांस्य युग में इस सभ्यता को रखा गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, जो विस्तार था, वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, वो कैसा था? तो त्रिभुज के आकार के था। ठीक है ना, इसका विस्तार आपका इस तरह के था। ठीक है, त्रिभुज के आकार के था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में अब क्या करना है कि इसका विस्तार जो फैला हुआ था तो वो सब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा इस टाइप से। ठीक है, आपको ताकि समझ में बढ़िया तरीके से आए, इसलिए हम बढ़िया तरीके से आपको फिगर लेकर आ चुके हैं। चलिए, तो आपका देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है, जो चर्चा में रहा है, मांडा। ठीक है ना, मांडा कहाँ पे स्थित है? तो मांडा आपको बताना होगा कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, आपको मैप पता होगा कि जब ऊपर जाते हैं, मैप देखे हैं तो ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्थ, और जब नीचे आएंगे, नीचे होगा उस साउथ होता है। ठीक है, अगर आप इधर जाते हैं इस साइड, ठीक है, तो ये आपका ईस्ट होता है, और इधर जो होता है वो आपका वेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। ठीक है, इधर अगर जाएंगे तो आपका हो जाएगा पूरब, और इधर होगा आपका पश्चिम। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो विस्तार जो बात करेंगे तो उत्तर में क्या था? उत्तर में मांडा था। ठीक है, मांडा। ठीक है, अगर उत्तर अगर यहाँ से पूछा जाए कि उत्तर में कौन सी नदी थी तो आपको बताना होगा कि चिनाब नदी थी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ठीक है, और ऊपर में मांडा, जम्मू कश्मीर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपको याद हो जाएगा, दक्षिण में आपका था दाइमाबाद। ठीक है, द से दक्षिण, द से दाइमाबाद, ये आपको याद हो गया होगा। इसलिए चलिए, अब यहाँ से पूछा जाए कि दक्षिण में कौन सी नदी थी तो दक्षिण में आपको बताना होगा कि गोदावरी नदी थी। ठीक है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ये अभी कहाँ पे है? तो ये आपका ये महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता ही होगा, मुंबई। चलिए, तो ये आपका हो गया, उत्तर में समझ में आ गया, दक्षिण में समझ में आ गया। दक्षिण में दाइमाबाद, उत्तर में मांडा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरब में। ठीक है, तो पूरब में क्या था? पूरब में जो था वो आलमगीरपुर था। क्या था? आलमगीरपुर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, आलमगीरपुर। ठीक है ना, आलमगीर जो अभी जो जिला है वो मेरठ है। ठीक है, जिला कौन है? मेरठ। ठीक है, ये कहाँ पे भी पड़ता है? यूपी में पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो अब इधर कौन नदी आपका पूरब में कौन सी नदी है तो आप बता देंगे, आसानी से आप बताएंगे, ये हिंडन नदी है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन नदी है। ठीक है, आपका पूरब में। अब पश्चिम में की अगर बात करें तो पश्चिम में आपका सुप्त कांगे डोर है। कौन है? सुप्त कांगे डोर। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, सुप्त कांगे डोर। इधर जो है सुप्त कांगे डोर जो है वो दासक नदी पे है। कहाँ पे है? दासक नदी। ठीक है, बलूचिस्तान वाले इलाके हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, नोट करके इस चीज को रखेंगे। पूछेगा कि उत्तर में कौन है तो उत्तर में आपको बताना होगा मांडा, जम्मू कश्मीर। और नदी कौन सी है उत्तर में तो आपको बताना होगा कि चिनाब नदी है। ठीक है, अगर दक्षिण में आपसे पूछेगा तो दक्षिण में द से दक्षिण और द से दाइमाबाद बताना होगा। कौन सी नदी पे है आप तो आपको बताना होगा कि आपको गोदावरी नदी पे है। ठीक है, यह भी स्थित कहाँ पे है तो आपका ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए
अगर पूरब में आपसे पूछते तो पूरब में कौन है, तो आलमगीरपुर है। कौन है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो जिला जो है मेरठ है। अभी कौन से राज्य में आता है, तो यूपी में आता है। ठीक है, इधर कौन सी नदी है, तो हिंडन नदी है। ठीक है, पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में कौन सी नदी है, तो पश्चिम में आपको बताना होगा कि दासक नदी है, सुक्त कांगेडोर है। ठीक है, ये जो इलाका जो आता है बलूचिस्तान का इलाका आता है। ठीक है, ये आपका पश्चिम में है। चलिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इसको याद कर लेंगे। याद तो आपको हो ही गया होगा, इतना हमने प्रैक्टिस करवाया आपको। चलिए, अब यहाँ अगर बढ़े, अगर ये आपको बात समझ में आ गया तो यह जो यहाँ के जो निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूसागरीय थे। यहाँ के जो निवासी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निवासी थे वो क्या था, वो क्या थे, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, यहाँ के निवासी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निवासी थे वो कौन थे, तो आपको बताना होगा द्रविड़ थे। ठीक है, भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर आगे इसी में अगर बात करें तो यह सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, या देहात टाइप की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, तो आपको बताना होगा कि यह नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भाई? यह नगरीय सभ्यता थी। आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह नगरीय सभ्यता थी। चलिए, अगर आगे इसमें अगर बढ़े तो यहाँ जब खुदाई करवाया गया तो यहाँ से 6 बड़े बड़े नगर मिले। कितने नगर मिले? 6 बड़े नगर मिले। ठीक है, तो कौन कौन से नगर हैं, तो वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपका जो पहला नगर जो आपको बात करें तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा अगर बात करें हड़प्पा। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो गनवारी वाला। ठीक है ना, गनवारी वाला। चौथा अगर बात करें तो धौलावीरा। पांचवा अगर बात करें तो राखीगढ़ी। और छठा अगर आपसे अगर बात करें तो कालीबंगन है। इस ऐसे याद रखेंगे 6 नगर को। पहला आपका हो गया मोहनजोदड़ो, दूसरा आपका हो गया हड़प्पा, तीसरा आपका हो गया गनवारी वाला, चौथा आपका हो गया धौलावीरा, पांचवा आपका हो गया राखीगढ़ी और छठा आपका जो हुआ कालीबंगन हुआ। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न पूछेंगे वो आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकली प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। अब ये क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप अकबका जाइएगा, नहीं अकबकाना नहीं है, आपको आराम से क्वेश्चन देना है। आज के बाद आप गलती कभी नहीं करेंगे, आपको पूरा क्लियर कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो ये सब आज डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आपको मारना है मोहनजोदड़ो में। क्या मारेंगे? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर भारत का पूछे, किसका पूछे? भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। कौन सा है? ये आपका भारत का है। ठीक है, ये आपका भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो किस कहाँ का है? इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? बहुत बड़ा स्थल है, बहुत बड़ा स्थल। ठीक है, सब सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल आपका कौन सा है, तो आपको बताना होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, और भारत का कौन है? तो राखीगढ़ी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ के 2 बंदरगाह है, इस बंदरगाह को भी याद रखेंगे। एक है आपका सुतकोत्ता है, दूसरा है आपका लोथल है। इसमें कितने बंदरगाह? 2 बंदरगाह, सुतकोत्ता। ठीक है, दूसरा कौन है? लोथल है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका जो विस्तार जो हुआ था आप देख सकते हैं कि इसका विस्तार था त्रिभुजाकार था। ठीक है, ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है इसके बारे में। यानी कि जो आपका वीडियो जो बन रहा है ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे और बेसिक कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का मनोरंजन क्या था, कैसे लोग यहाँ का जीते थे, क्या खाते थे, क्या यहाँ से मिला था, तो उस सब हम बात करेंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।